हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर क्लास पाठ 17 साय में धूप। इस पाठ के लेखक दुष्यंत कुमार जी हैं। इस दुष्यंत कुमार जी के द्वारा दो पंक्तियां यहाँ पर दी गई हैं। सबसे पहले हम उन पंक्तियों को समझते हैं। मेरे सीने में नहीं, तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। कवि कहते हैं कि हमारे लक्ष्य तक पहुंचने की, हमारे सपनों को पूरा करने की जो जुनून, जो आग हमारे अंदर है, वह जलती हुई रहना चाहिए। उसे निरंतर आप जलाए रखो। अगर वो आग बुझ गई तो आप अपने लक्ष्य तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। आज इस वीडियो में हम दुष्यंत कुमार जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे तथा उसको अच्छे से समझेंगे। इनका जन्म सन 1933 राजपुरा नवादा गांव उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं सूर्य का स्वागत, आवाज़ों के घेरे, साए में धूप, जलते हुए वन का वसंत काव्य हैं। एक कंठ विषयापी गीति नाट्य मतलब गीतों के द्वारा गाए गए और नाट्य का वहाँ पर नाट्य रचा गया था। छोटे छोटे सवाल, आंगन में एक वृक्ष और दोहरी जिंदगी, ये उपन्यास है इनके। कौन कौन से? छोटे सवाल, आंगन में एक वृक्ष और दोहरी जिंदगी इनके उपन्यास संग्रह हैं। इनकी मृत्यु सन 1975 में हो गई थी। दुष्यंत कुमार का साहित्य जीवन इलाहाबाद से प्रारंभ हुआ। इनका जो साहित्य लिखना और साहित्य के अंदर की शुरुआत इनकी इलाहाबाद में ही हुई थी। वहाँ की साहित्य संस्था परिमल की गोष्ठियों में वे सक्रिय रूप से भाग लेते रहे और नए पत्ते जैसे महत्वपूर्ण पत्र के साथ भी जुड़े। यह नए पत्ते एक वहाँ का पत्र था, उसके साथ भी वह जुड़ गए थे। आजीविका के लिए आकाशवाणी और बाद में मध्य प्रदेश के राजभाषा विभाग में काम किया। अल्पायु में ही उनका देहवास हो गया था। इनकी उम्र कम थी और इनकी मृत्यु हो गई थी। अल्पायु मतलब कम उम्र में। किंतु इस छोटे से जीवन की साहित्य उपलब्धियां कुछ छोटी नहीं हैं। इनकी जो आयु भले ही छोटी थी, परंतु इनकी जीवन की जो उपलब्धियां थी उस छोटी सी उम्र से काफ़ी बड़ी थी। गज़ल की विधा को हिंदी में प्रविष्ट करने का श्रेय केवल दुष्यंत को ही जाता है। पहले गज़ल दूसरी भाषाओं में लिखी जाती थी, बोली जाती थी, परंतु गज़ल को हिंदी में प्रविष्ट करवाने का श्रेय किसको जाता है? दुष्यंत कुमार जी को। उनके कई शेर साहित्य एवं राजनीति जमावड़ों में लोकोक्तियों की तरह दोहराए जाते हैं। इनके जो शेर होते हैं गज़ल के, वो साहित्य में और राजनीति में लोग अपने मुँह जुबानी उसको दोहराते रहते हैं। साहित्यिक गुणवत्ता से समझौता न करते हुए भी दुष्यंत ने लोकप्रियता के नए प्रतिमान कायम किए हैं। एक कंठ विषयापी शीर्षक गीति नाट्य हिंदी साहित्य की एक महत्वपूर्ण एवं बहुप्रसिद्ध कृति है। इनकी जो एक कंठ विषयापी ये गीत नाट्य हैं, जो बहुत ही फेमस गीत नाट्य हैं, उसके समान और कोई गीत नाट्य आज तक नहीं बन पाया है। इस प्रकार से दुष्यंत कुमार का जीवन परिचय हमने पढ़ा तथा उसको समझा है। इससे आगे हम पढ़ते हैं। यहाँ दुष्यंत जी को गज़ल दी गई है, वह उसमें गज़ल संग्रह साए में धूप से ली गई है। जो गज़ल यहाँ पे दी है, ये इनका जो गज़ल संग्रह था साए में धूप, उससे ली गई है। गज़लों में शीर्षक देने का कोई चयन नहीं है, लेकिन यहाँ सहूलियत के लिए संग्रह में शीर्षक को ही गज़ल की शीर्षक के रूप में रख दिया गया है। गज़ल एक ऐसी विधा है जिसमें सभी शेर अपने आप में मुकम्मिलित और स्वतंत्र होते हैं। उन्हें किसी क्रम व्यवस्था में के तरह पढ़ जाने की दरकार नहीं रहती। जो गज़ल होती हैं उसके अंदर जो भी शेर होते हैं वह अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। उनको हम एक दूसरे के साथ जोड़कर बांधकर नहीं रख सकते। इसके बावजूद दो चीज़ें ऐसी हैं जो इन शेरों को आपस में गूंथ कर एक रचना की शक्ल दे देती हैं। क्या है वो? एक, रूप के स्तर पर तुक का निर्वाह, और दो, अंतर वस्तु के स्तर पर मिजाज का निर्वाह। तुक जो होता है ना, लास्ट में शब्दों का तुक मिलाते, मतलब ऊपर वाला जो सा शब्द होता है ऊपर की लाइन में, सेम शब्द नीचे की लाइन में भी होता है। जैसे हम लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो उसके हर श्लोक में पीछे तुक जुड़ा हुआ होता है। उसी प्रकार से तुक शब्दों का प्रयोग किया जाता है गज़ल के अंदर भी।
जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पहले शेर की दोनों पंक्तियों का तुक मिलता है और उसके बाद सभी शेरों की दूसरी पंक्तियों उस तुक का निर्वाह होता है। आमतौर पर गज़ल के शेरों के केंद्रीय भाव का होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पूरी गज़ल एक खास मनस्थिति से में लिखी गई जान पड़ती है। राजनीति और समाज में जो कुछ चल रहा है उसे खारिज करने और विकल्प की तलाश को मान्यता देने का भाव एक तरह से इस गज़ल का केंद्रीय सूत्र बन गया है। इस प्रकार दुष्यंत की यह गज़ल हिंदी गज़ल का सुंदर नमूना प्रस्तुत करती है। गज़ल हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी को दुष्यंत कुमार जी का जीवन परिचय तथा जो पाठ प्रवेश है इसको अच्छे से पढ़ना तथा समझना है। थैंक यू।